और वहीं बुचा में एक बार फिर से कब्रें खोदकर 100 से ज्यादा शवों को निकालने का दावा किया गया है, जिसके बाद यूक्रेन ने रूस पर नरसंहार करने का आरोप दोहराया और बुचा में इन हत्याओं के लिए यूक्रेन सेना को सीधे जिम्मेदार ठहराया गया, जबकि रूस इस बात से साफ इंकार करता आया है। और इस बीच बुचा के एक दूसरे इलाके में कई कब्रें खोदी गई, जहां से सैकड़ों शवों को निकाला गया। आरोप है कि बुचा पर कब्जे के दौरान रूसी सेना ने सैकड़ों लोगों को मारकर उनके शवों को जमीन में गाड़ दिया था, जिन्हें निकालने के लिए खुदाई करने वाली मशीन की मदद ली गई और फिर एक एक कर शव जमीन से निकाले गए। बताया गया कि उन शवों की पहचान करने के बाद उन्हें उनके परिवार वालों को सौंपा जा रहा है। उधर युद्ध के बीच पुतिन ने यूक्रेन की सीमा के पास परमाणु हमला करने वाले मिसाइल सिस्टम तैनात कर दिए और ये दावा किया यूक्रेन की सेना ने, जिसके मुताबिक रूस ने इन मिसाइल सिस्टमों को यूक्रेन की सीमा से महज 60 किलोमीटर के दायरे में तैनात किया। दावा है कि इनमें रूसी सेना के खतरनाक इस्कंदर मिसाइल सिस्टम भी शामिल हैं। जरूरत पड़ने पर इनकी मदद से परमाणु हथियार भी लॉन्च किए जा सकते हैं। यही नहीं, इनके जरिए 500 किलोमीटर की दूरी से दुश्मन के ठिकानों को निशाना बनाया जा सकता है। इनकी तैनाती को यूक्रेन पर दबाव बढ़ाने के पुतिन के उस गेम प्लान का हिस्सा माना जा रहा है, जिसके तहत वो जनमत संग्रह करवाकर खेरसोन को यूक्रेन से अलग करने की तैयारी में जुटे हैं। और अगर पुतिन खेरसोन को यूक्रेन से अलग करवाने के अपने प्लान में कामयाब हो गए, जहां रूसी सेना ने करीब 3 हफ्ते पहले अपने कब्जे का दावा किया था, तो दक्षिणी यूक्रेन में रूस का दबदबा तो बढ़ेगा ही, साथ ही उसे हमले को सही ठहराने की एक ठोस वजह भी मिल जाएगी। इसके साथ ही खेरसोन से क्राइमिया तक एक लैंड कॉरिडोर बनने का रास्ता भी साफ हो जाएगा। इससे पहले जनमत संग्रह करवाकर 2014 में रूस क्राइमिया पर कब्जा कर चुका है और उस वक्त करवाए गए जनमत संग्रह में करीब 97% लोगों ने रूस के साथ रहने के लिए वोट दिया था। और गुजरात एटीएस को बड़ी सफलता मिली है। गुजरात एटीएस ने कोस्ट गार्ड के साथ मिलकर पाकिस्तानी बोट अलहद से 330 करोड़ रुपए कीमत की 55 किलो ड्रग्स जब्त की है। इस ऑपरेशन में पाकिस्तान के 9 ड्रग्स तस्करों को भी पकड़ा गया है, जिन्हें हिरासत में लेकर पूछताछ हो रही है। लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप आरजेडी से इस्तीफा दे सकते हैं। तेज प्रताप यादव ने ट्विटर पर कहा कि पिता से मिलने के बाद आरजेडी से इस्तीफा दे दूंगा। इससे पहले तेज प्रताप पर आरजेडी नेता रामराज यादव ने इफ्तार के दौरान कमरे में बुलाकर मारपीट का आरोप लगाया था। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में लव जिहाद पीड़िता ने खुद को जान का खतरा बताया। एसएसपी के सामने फूट फूट कर रोते हुए अपने केस को डबरा से ग्वालियर ट्रांसफर करने की गुहार लगाई। पीड़िता की अपील पर उसकी सुरक्षा में 2 पीएसओ तैनात किए गए। और उधर रूस ने खार्किव के कई इलाकों पर कब्जा कर लिया है, जिसकी जानकारी खुद वहां के प्रशासन ने दी। इसके साथ ही आरोप भी लगाया गया कि रूसी सेना ने वहां के कई रिहायशी इलाके तबाह कर दिए और इन हमलों में खार्किव के कई लोगों की मौत हो गई। इसके अलावा रूसी बमबारी ने कई इमारतों को तहस नहस कर दिया, जिसकी वजह से जगह जगह मलबे का ढेर दिखाई दिया। कई इलाके तो पूरी तरह वीरान नजर आए। इन हमलों के बीच कुछ रिहायशी इलाकों में खाने पीने का सामान बांटा गया, क्योंकि पिछले कई दिनों से हो रही भीषण गोलीबारी से लोग अपने घरों में ही कैद हैं। वहां से सामने आई एक तस्वीर में एक बुजुर्ग महिला नजर आई, जिनके बारे में बताया गया कि वो पिछले कई हफ्तों से अपने घर से बाहर ही नहीं निकली। यही नहीं, लोगों से मिलने पर उन्हें ये लगा कि जंग खत्म हो गई है। हालांकि जब उन्हें सच्चाई बताई गई तो वो अपने आंसू नहीं रोक पाई। इस बीच यूक्रेन के साथ जंग में रूस ने अब अपने एक और खतरनाक हथियार को मैदान में उतार दिया। UR-77 मेचोरिथ नाम का ये घातक हथियार जमीन के अंदर छिपी बारूदी सुरंगों को पल भर में तबाह कर देता है और पूरी दुनिया में रूस के इस खतरनाक हथियार को जाना भी इसी काम के लिए जाता है। लेकिन यूक्रेन की मीडिया ने इसे लेकर अब जो दावा किया, उससे यूक्रेन की सेना की चिंता जरूर बढ़ सकती है। ऐसा कहा गया कि रूसी सेना अब UR-77 मेचोरिथ का इस्तेमाल उनके शहरों के रिहायशी इलाकों में तबाही मचाने के लिए कर रही है और इस बात को साबित करने के लिए उनकी तरफ से एक वीडियो भी जारी किया गया। हालांकि ये वीडियो यूक्रेन के किस इलाके का है, इसकी जानकारी नहीं दी गई, लेकिन ये दावा जरूर किया गया कि रूस की सेना की तरफ से किए गए इस हमले ने वहां के एक बड़े इलाके को पूरी तरह नेस्त नाबूद कर दिया। और ऐसा ही यूक्रेन की मीडिया की तरफ से जारी वीडियो में दिखाई भी दिया। वहां शहर को निशाना बनाकर रूसी सेना का दागा गया एक रॉकेट काफी दूर एक बड़ी इमारत के पास जाकर गिरा। इसके बाद करीब 1 मिनट तक इमारत के पास से हल्का हल्का धुआं उठता दिखाई दिया। ऐसा लगा मानो हमला नाकाम हो गया हो, लेकिन तभी वहां एक बेहद तेज धमाका हुआ। आग का एक बड़ा गोला उठा और इमारत के परखचे उड़ गए। धमाके के बाद वो पूरी जगह धुएं से ढक गई। बताया गया कि सिर्फ उस इमारत ही नहीं, बल्कि उसके पास की दूसरी कई बिल्डिंगों को भी हमले में नुकसान पहुंचा, क्योंकि रूस का UR-77 मेचोरिथ किसी एक खास जगह को ही निशाना नहीं बनाता, बल्कि इसके हमले के दायरे में जो भी आता है वो पूरी तरह तबाह हो जाता है।
और ऐसा इसलिए क्योंकि ये सिर्फ एक बम या रॉकेट से वार नहीं करता, ये अपने दुश्मनों को एक ऐसे पाइप के जरिए ठिकाने लगाता है जिसके अंदर कई किलो विस्फोटक भरा होता है। रॉकेट तो बस विस्फोटकों से भरे उस पाइप को टारगेट तक ले जाने का काम करता है, जबकि पाइप के दूसरे सिरे से एक तार जुड़ा होता है जो उसे लॉन्चर से जोड़े रखता है। इसके बाद जैसे ही रॉकेट दागा जाता है, विस्फोटक से भरा पाइप एक बड़े से फंदे जैसा दिखाई देने लगता है। उसके टारगेट पर गिरते ही लॉन्चर पीछे की तरफ जाता है, जिससे तार खींचता है और फिर निशाने पर भयानक धमाका हो जाता है। रूस के इस हथियार से हुई तबाही का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि जहां भी इसका इस्तेमाल होता है वहां 300 फीट के दायरे में सब कुछ मलबे में बदल जाता है। एक तेज रफ्तार कार डिवाइडर से टकराकर लगातार 5 बार पलटी। मध्य प्रदेश के रायसेन में एक कार के डिवाइडर से टकराने का वीडियो सामने आया है। वीडियो में दिखाई दे रहा है कि एक तेज रफ्तार कार पहले डिवाइडर से टकराई और फिर लगातार 5 बार पलटी खाई। कार में 5 लोग सवार थे, जिसमें से एक की हालत गंभीर बताई जा रही है। दिल्ली के मोहम्मदपुर इलाके से पुराना हैंड ग्रेनेड मिलने से हड़कंप मच गया। पुलिस और खुफिया एजेंसियां जांच में जुटी हैं। बीजेपी का आरोप है कि मोहम्मदपुर गांव का नाम बदलकर माधवपुर करने का प्रस्ताव पास कराने वाले पार्षद के घर के पास बम मिला है, जो बांग्लादेशी रोहिंग्या की एक घिनौनी करतूत है। दिल्ली में लगातार चौथे दिन कोरोना के 1000 से ज्यादा मरीज। पिछले 24 घंटे में 1011 कोरोना के मरीज सामने आए। दिल्ली में सक्रिय कोरोना संक्रमितों की संख्या 4168 हो गई है। वहीं यूक्रेन के डोनेस्क इलाके में रूस ने जबरदस्त गोलाबारी कर खलबली मचा दी। वहां से आए एक वीडियो में रूस की घातक तोपें बारूद उगलती नजर आईं, जिन्हें कतार में खड़ा देख ऐसा लगा मानो वो रुकेंगे ही नहीं, और हुआ भी ठीक ऐसा ही। वहां एक के बाद एक दनादन धमाके होते रहे। इसके अलावा वहां होवित्जर तोपों का जखीरा नजर आया, जिसकी मदद से रूसी जवानों ने जितने गोले दागे उससे दुगने ट्रकों में लाद कर फिर वहां ले आए, और फिर यह सिलसिला चलता चला गया। एक जवान आगे बढ़ता, तोप में गोले भरता और दूसरा उसे चला देता। चीन के एक टीवी न्यूज चैनल ने इस वीडियो के साथ दावा किया कि अगर रूस डोनबास इलाके पर पूरी तरह कब्जा कर ले तो उसे क्राइमिया तक एक सीधा रास्ता मिल जाएगा, जो यूक्रेन की सेना की कमर तोड़ने में उसके लिए मददगार साबित होगा। और तमिलनाडु के तिरुपुर में एक स्कूल की छात्रा पर ईसाई धर्मांतरण की कोशिश का आरोप लगा है। तमिलनाडु के तिरुपुर में एक स्कूल की छात्रा को विभूति लगाने पर प्रताड़ित करने और ईसाई धर्मांतरण की कोशिश का आरोप लगा है। माता पिता की शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है और इस पूरे मामले की जांच की जा रही है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने इंटरनेशनल ड्रग्स रैकेट का भांडाफोड़ करते हुए नाइजीरियन समेत 3 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनके कब्जे से 6 करोड़ की ड्रग्स बरामद की है। दिल्ली एनसीआर में गर्म हवाओं के साथ धूल भरी आंधी चली। धूल भरी आंधी से एयर ट्रैफिक प्रभावित, पैदल और 2 पहिया वाहनों को मुश्किल हुई। मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली को अभी नहीं मिलेगी गर्मी से राहत। अगले 2-3 दिन भीषण गर्मी पड़ेगी। और वहीं यूक्रेन ने रूस के कई सारे टैंकों को तबाह करने का दावा किया है। यूक्रेन की तरफ से इसका वीडियो बाकायदा जारी किया गया, जिसमें एक सुनसान इलाके में रूसी टैंक आग की लपटों में घिरा नजर आया। दावा है कि यूक्रेन के सैनिकों ने रूसी सेना के काफिले को निशाना बनाकर यह हमला किया, जिसमें उसके कई टैंकों के परखच्चे उड़ गए। साथ ही कई रूसी सैनिक भी इस बमबारी में मारे गए। हालांकि इस बात का पता नहीं चल सका कि यह हमला किस जगह किया गया। उधर रूसी सेना पर यूक्रेन को ब्रिटेन से मिली एंटी टैंक मिसाइलों का खौफ दिखने लगा। ब्रिटेन ने पुतिन की सेना से मुकाबले के लिए यूक्रेन को हाइपरसोनिक ब्रिमस्टोन मिसाइल और स्टॉर्मर मिसाइल लॉन्चर जैसे घातक हथियार दिए, जिनकी मदद से यूक्रेन की सेना ने दुनिया में सबसे शानदार माने जाने वाले कई रूसी टैंकों को तबाह कर दिया। और पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि इसने पुतिन की सेना को अपनी बख्तरबंद गाड़ियों और टैंकों की बनावट में बदलाव करने के लिए मजबूर कर दिया, जिसकी कुछ तस्वीरें भी सामने आई, जिनमें एक तस्वीर में तो जंग के मैदान की ओर जा रही रूसी सेना की एक बख्तरबंद गाड़ी के सामने की विंडशील्ड में इतनी ही जगह छूटी दिखाई दी जिससे बस सैनिकों के लिए बाहर देखने की जगह रहे, जबकि टैंकों को मिसाइलों के हमले से बचाने के लिए उन पर लोहे की मोटी ग्रिल लगी नजर आई। और जब लोहा नहीं मिला तो कुछ गाड़ियों में बदलाव करने के लिए लकड़ियों की मदद लेनी पड़ गई। हालांकि लोहे का बना कवच भी ब्रिटेन से मिले हथियारों के सामने हवा साबित हुआ और यूक्रेन ने अब तक रूसी सेना की 2000 से ज्यादा बख्तरबंद गाड़ियां और 800 से ज्यादा टैंकों को तबाह करने का दावा किया, जिसमें खास तौर से ब्रिटेन के 2 हथियार रूसी सेना के लिए काल साबित हो रहे हैं। इनमें एक है ब्रिमस्टोन मिसाइल और दूसरा है स्टॉर्मर मिसाइल लॉन्चर। और ब्रिमस्टोन मिसाइल को तो जंग के मैदान में टैंकों का काल माना जाता है, क्योंकि ये हाइपरसोनिक मिसाइल है, मतलब आवाज से भी ज्यादा तेज रफ्तार से अपने निशाने की तरफ जाती है। तो वहीं स्टॉर्मर मिसाइल लॉन्चर की मदद से एक बार में 8 मिसाइलें दागी जा सकती हैं
और इसके जरिए दागी जाने वाली हर मिसाइल 3 अलग-अलग हिस्सों में बंटकर दुश्मन पर टूट पड़ती है। ऐसे में एक बार में अपनी ओर आ रही 24 मिसाइलों से बचना किसी भी दुश्मन के लिए नामुमकिन हो जाता है। और केंद्र सरकार ने 16 यूट्यूब चैनलों को ब्लॉक कर दिया है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने राष्ट्रीय सुरक्षा, विदेशी संबंधों और सार्वजनिक व्यवस्था से संबंधित दुष्प्रचार फैलाने वाले 16 यूट्यूब चैनलों को ब्लॉक कर दिया है। इन 16 यूट्यूब चैनलों में से 10 भारतीय और 6 पाकिस्तान से संचालित हो रहे थे। इन चैनलों पर 68 करोड़ से ज्यादा सब्सक्राइबर थे। जम्मू सीआईएसएफ बस पर आतंकी हमले में बड़ा खुलासा। सूत्रों के मुताबिक एम्बुश ड्रोन अटैक से सबूत मिल रहे हैं, यानी वाहन को ड्रोन के जरिए नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई थी। बिहार में औरंगाबाद गया सीमा के सागरपुर के जंगल में आईडी बम ब्लास्ट, एक ग्रामीण की मौत। सुरक्षा बलों को नुकसान पहुंचाने के लिए बिछाया गया था जाल। पुलिस और सीआरपीएफ का सर्च ऑपरेशन जारी। और यूक्रेन के चेर्नोबिल से बड़ी खबर सामने आ रही है। चेर्नोबिल संयंत्र में आज रेडियोलॉजिकल असर की जांच होगी। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के महानिदेशक और उनकी टीम आज चेर्नोबिल प्लांट का दौरा करेंगी। सभी संयंत्रों की जांच की जाएगी और 31 मार्च तक ये संयंत्र रूस के कब्जे में थे। उधर यूक्रेन के मारिउपोल में रूसी हमले की वजह से चिड़ियाघर के जानवरों की भी जान आफत में पड़ गई है। बताया गया कि रूसी सेना के ताबड़तोड़ हमलों के बावजूद यहां पर जानवरों को हटाया नहीं गया। जबकि जंग के शुरू होने से अब तक यूक्रेन के कई चिड़ियाघरों से जानवरों को दूसरे देशों में शिफ्ट किया जा चुका है, लेकिन मारिउपोल में भीषण बमबारी के बावजूद इस चिड़ियाघर के जानवरों को कहीं नहीं भेजा गया। यही नहीं, दावा तो ये भी किया जा रहा है कि जानवरों की देखभाल करने के लिए वहाँ के सभी कर्मचारी भी रुक गए, यानी उन्होंने जानवरों की सुरक्षा के लिए अपनी जान की भी परवाह नहीं की। Шли обстрелы, мы ж кормили, поили, мы ни один день не оставляли без этого. Выбирали моменты, когда вот идут и рядом. बताया गया कि यूक्रेन के दूसरे शहरों के अलावा कई देशों से इन जानवरों के लिए खाना भेजा जा रहा है। हालांकि रूसी हमले में अब तक यहाँ के कई जानवरों की मौत की भी खबर है। इस चिड़ियाघर में बाघ, तेंदुआ, भालू समेत कई जानवर नजर आए। और यूपी के फतेहपुर और कौशाम्बी से 24 करोड़ रुपए का गांजा बरामद किया गया। 2 दिन में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने यूपी के फतेहपुर और कौशाम्बी से 24 करोड़ रुपए का गांजा बरामद किया। ओडिशा और विजयवाड़ा से लाया जा रहा था गांजा। यूपी के कानपुर में धार्मिक मंच पर जमकर अश्लील डांस हुआ। वीडियो में एक शख्स पैसे उड़ाता दिखा। सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है डांस का वीडियो। मध्य प्रदेश के खंडवा में घरेलू विवाद के बाद कुएं में कूदा शख्स, पुलिस ने रेस्क्यू करके सुरक्षित बाहर निकाला। हाल ही में जेल से छूट कर आया था युवक। इस बीच रूस के साथ 61 दिनों से जंग लड़ रहे यूक्रेन के हाथ एक बेहद ही खतरनाक हथियार लग गया। कुछ दिनों पहले ही अमेरिका ने अपने आधुनिक ड्रोन फीनिक्स घोस्ट की एक खेप को यूक्रेन भेज दिया, जिसे जेलेंस्की और उनकी सेना के लिए किसी कवच से कम नहीं बताया जा रहा, क्योंकि अब रूस के खिलाफ यूक्रेन के हाथ एक ऐसा हथियार लग गया जो जंग में उनके लिए संजीवनी साबित हो सकता है। यह हथियार है फीनिक्स घोस्ट नाम का एक ड्रोन, यानी ऐसा ड्रोन जिसे भूत की तरह माना जाता है। और इसे घोस्ट ड्रोन इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि दुनिया को अभी इस खतरनाक हथियार के बारे में ज्यादा जानकारी ही नहीं है, यानी ये कैसे काम करता है, इसका वार कितना घातक हो सकता है, ये बात अभी तक सामने नहीं आई, क्योंकि अमेरिका ने यूक्रेन के साथ रूस की जंग शुरू होने के कुछ दिन पहले ही इस बेहद खास ड्रोन को बनाना शुरू कर दिया था। अमेरिका ने दावा किया कि घोस्ट ड्रोन खासतौर पर यूक्रेन की क्षमताओं को देखते हुए ही डिजाइन किया गया, और जैसे ही ये बनकर तैयार हुआ इसे यूक्रेन भेज दिया गया। बताया गया कि अमेरिका के इस घातक हथियार का इस्तेमाल सबसे पहले पूर्वी यूक्रेन के डॉनबास इलाके में किया जाएगा। असल में रूस ने अब अपनी पूरी ताकत डॉनबास में ही लगा रखी है। वहां रूसी टैंक और मिसाइलें यूक्रेन की सेना में खलबली मचा रही हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि घोस्ट ड्रोन डॉनबास में रूसी सेना को तगड़ी चोट पहुंचा सकते हैं, क्योंकि ये पलक झपकते ही रूसी सेना के ठिकानों और उनके टैंकों को निशाना बना सकते हैं। बताया गया कि यूक्रेन भेजे गए फीनिक्स घोस्ट ड्रोन स्विच ब्लेड ड्रोन की तरह ही हैं, जिन्हें अमेरिका ने जंग की शुरुआत में ही यूक्रेन को दिया था, और उन्होंने वहां रूसी सेना को ऐसी चोट पहुंचाई कि स्विच ब्लेड ड्रोन को रूस के टैंकों का काल बता दिया गया। अमेरिका के मुताबिक घोस्ट ड्रोन भी रूसी सेना के लिए स्विच ब्लेड ड्रोन जितने ही घातक साबित हो सकते हैं, क्योंकि ये भी आत्मघाती ड्रोन होते हैं। मतलब कि ये बम नहीं बरसाते, बल्कि खुद बम की तरह गिरकर टारगेट को तबाह कर देते हैं। स्विच ब्लेड ड्रोन की तरह ही घोस्ट ड्रोन में भी बेहद शक्तिशाली कैमरे लगे हैं, जो निशाने की सटीक तस्वीर लेने में उसकी मदद करते हैं। यही नहीं, इस ड्रोन में इंफ्रारेड सेंसर भी लगे हैं, जिससे ये अंधेरे में भी बेहद सटीक जानकारी जुटा सकता है, और उसकी मदद से रूस के टैंकों और बख्तरबंद गाड़ियों को आसानी से निशाना बना सकता है। अमेरिका ने ऐसे 121 फीनिक्स घोस्ट ड्रोन यूक्रेन भेजे,
जो स्विच ब्लेड ड्रोन के साथ मिलकर अब पुतिन की सेना को नुकसान पहुंचाने का काम करेंगे। बताया गया कि ये आत्मघाती ड्रोन मैदानी इलाकों से गुजर रहे रूस के टैंकों और बख्तरबंद गाड़ियों के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं। यानी एक बार रूसी सेना का काफिला घोष ड्रोन की नजर में आया तो फिर बच पाना मुश्किल ही होगा। अमेरिका के रक्षा मंत्रालय पेंटागन के मुताबिक इस ड्रोन को बनाने में यूक्रेन की जरूरतों का पूरा ध्यान रखा गया। We will continue to move that development in ways that are attuned to Ukrainian requirements. हालांकि यूक्रेन की इस तरह से मदद करने पर रूस अमेरिका पर बुरी तरह भड़क गया। उसने अमेरिका के इस कदम को दादागिरी करार दे दिया।